दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा टीवी इंडिया लाइव और मैं हूं सुधीर शर्मा। नई मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। सत्तारूढ़ सरकार के प्रमुख घटक दल बीजेपी और शिवसेना के बीच अलग जगह पर जहां गठबंधन है, महायुति है, लेकिन नई मुंबई में ऐसा नहीं हुआ है। एक और चीज हुई है कि टिकटों के बंटवारे में तमाम जो दिग्गज कार्यकर्ता रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, बीजेपी के निष्ठावान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी इस बार नजरअंदाज किया गया है। और उसी में से एक प्रमुख नाम है सीवी रेड्डी साहब, जो नई मुंबई के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं और लंबे समय से बीजेपी और संघ से जुड़े होने के साथ साथ लोगों की सेवाओं में जुटे हुए हैं। बेलापुर प्रभाग 28C से इस वक्त इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो यह है कि बीजेपी आलाकमान ने जिस तरह से एक दिग्गज कार्यकर्ता और पदाधिकारी को नजरअंदाज किया, उसके गुस्से के कारण आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या एजेंडा है, क्या जनता किस तरह से आपके मुद्दों को लेकर सपोर्ट कर रही है, विजन क्या है और चुनाव में उतरने के बाद किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ये तमाम सवाल है जो सीधे हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। रेड्डी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी। काफी पुराने आप संघ से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं, बीजेपी से जुड़े हुए ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे हैं जिसने बीजेपी को नवी मुंबई में स्थापित किया। एक तरह से देखा तो जब बीजेपी कुछ भी नहीं थी, इसके बावजूद जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो आपकी उपेक्षा की गई। चुनाव में अब आप इंडिपेंडेंट तौर पर उतर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या भावना आपकी है? मेरा प्रवास बाल स्वयंसेवक से हुआ है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी तक, बीच में जनता पार्टी। मैं कभी कार्यकर्ता का रूप में काम किया है और अध्यक्ष का रूप में काम किया है। अभी जब तक 4 दिन पहला तक मेरे पास प्रदेश का जवाबदारी था, तो कुछ कारण से मुझे भारतीय जनता पार्टी एबी फॉर्म नहीं दे सका। जब एबी फॉर्म का इनकार हुआ, घर में स्वयंसेवकों का बैठक हुआ। बैठक में स्वयंसेवकों का निर्णय था सीवी रेड्डी को इस बार अपक्ष का रूप में हम देखना चाहते हैं। जब स्वयंसेवक तय करते हैं तभी मुझे एक्सेप्ट करना ही था वो विषय, मुझे दूसरा पर्याय ही नहीं था। और हम ये एक्सेप्टेंस को लेके जनता में भी एक सर्वे लिया है, भाई ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं, स्वयंसेवकों ऐसा कह रहा है, मैं क्या करूं, ऐसा मैं जनता को पूछा था। मेरा जो निकटबंदी जो होते हैं, मेरा फ्रेंड सर्किल में और फैमिली सर्किल में पूछा था। सभी का एक मत था, आप अपक्ष चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए आज मैं विजिल का चिन्ह लेके मैं टूट पड़ा हूं। क्या एजेंडा आपका इस वक्त है जो जनता के बीच में आप सामने रख रहे हैं? सर, इस स्वामी विवेकानंद नगर सीबीडी बेलापुर में रिपीटेडली कई लोग चुन के आ रहे हैं। ये पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा कमाने का ही एक ही मतलब है, करप्शन करना उनका मेन मुद्दा है। इनका घर जो है पार्टी का पैसा से नहीं है, इनका घर जो है नगर पालिका का पैसा से चलते हैं। जो इसको बंद करना होगा। आप और मैं जो है, जो टैक्स बढ़ते हैं उससे नगर पालिका में टैक्स जाते हैं, वो टैक्स में इन लोग कटौती 10 का पैसा खा के इनका घर बसाते हैं। इसको बंद करना होगा। पहला मेरा एजेंडा ये रहेंगे। विजन क्या है सर? क्या विजन आप दिखा रहे हैं लोगों को, जनता को, प्रभाग की जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या भरोसा जताना चाह रहे हैं कि जब आप जीत कर आएंगे तो आप उस डेवलपमेंट कार्य को पूरा करेंगे? नगर सेवक जो है उसमें ही सेवक करके है। लोगों का सेवा मैं गत 40 साल से करते ही आ रहा हूँ, आगे ही करते रहूँगा। सीबीडी विवेकानंद नगर में लोगों का छोटा छोटा काम होता है। कुछ किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का पैन कार्ड नहीं है, किसी का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, किसी का वोटर लिस्ट में कार्ड नहीं है, किसी को रेशन कार्ड नहीं है। इस प्रकार का छोटा ही काम होता है। उनके लिए वो बड़ा काम है, अपना लिए एकदम छोटा काम है। मैं रोज शाम को 7 बजे से 9 बजे तक सेक्टर 4 मार्केट में मैं बैठा रहता हूँ। 2 घंटा
जनता को मैं समय देता हूँ और उनका जो भी समस्या है, ये जो विषय के साथ साथ में उनका छोटा मोटा कहीं किस एडमिशन, कोई किसका हॉस्पिटल का काम, जो उनका जो पर्सनल वर्क काम है, जो जनता जनार्दन का लिए भगवान का जो रूप देखते हैं, सेवा, उस सेवा में मैं लगे हूँ। आगे भी ये सेवा करते ही रहूंगा। ये मेरा पहला प्राधान्य है, सेवा करके मेरा पहला प्राधान्य है। यहाँ पर जो आपने जो जिक्र किया कि जो भी लोग प्रतिनिधि हैं वो लंबे समय से लगातार चुन के आ रहे हैं, लेकिन लोगों का भला नहीं हो रहा है। क्या बड़ी चुनौतियां हैं जो आपको सामने दिख रही हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग प्रतिनिधि हैं उन्होंने उसका समाधान नहीं किया? सर, ये लोग जो है, जो अपना 10% के लिए जो अच्छा रोड तोड़ते हैं, अच्छा फुटपाथ तोड़ते हैं, अच्छा गार्डन्स तोड़ते हैं और उससे पोल्यूशन निर्माण होता है। और हमारा जो विवेकानंद नगर सीबीडी जो है हाईवे को लक्ष्य है, तो इसमें और ग्रीनरी बढ़ाना जरूरत है। इन लोगों का जो गलत काम जो है ना, इनको रोकने का जरूरत है। जो अच्छा काम जो है, जो जनता जो चाहते हैं उसमें जाना काफी इम्पोर्टेंट है। अब आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, तो रिस्पांस किस तरह का आपको मिल रहा है? सर, मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। मेरा प्राधान्यता यही है, मैं जो वोटर को डायरेक्ट मिलूं, इसमें मेरा प्राधान्यता है। लोग जो जिनसे मिले, जिनका घर में मैं जाता हूँ, हर दूसरा घर में मुझे चाय का ऑफर है, पानी का ऑफर है। सर बैठिए, आपसे बात करना है, 2 मिनट बोलना है हमें बंद कमरे में। अभी आप समझ जाना बंद कमरे में क्या बात होता है। इन लोगों का भ्रष्टाचार के ऊपर ही बात हो जाता है। सर, आप स्वच्छ प्रकृति का आदमी है, राइट, आप नीट एंड क्लीन आदमी है, आप टूट पड़िए, हम आपका साथ में है। जो चाहिए आपके लिए हम करेंगे। हमारा वोट नहीं है, हमारा दोस्त और मित्र परिवार का भी वोट आपको करेंगे और आपको जीत के लाएंगे। 16 तारीख को अपन विजयी का सिलसिला बनाएंगे। अब आप जैसा कह रहे हैं, तो आपके अगर अपोनेंट्स में देखें तो एक तरफ आपकी ही खुद की पार्टी के कैंडिडेट हैं जिसके ऊपर आप संगीन आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने करप्शन किया और जो काम जनता को चाहिए था वो नहीं हुआ। चुनौतियां आज भी कायम है, समस्याएं आज भी कायम है। दूसरी तरफ है सत्तारूढ़ दल की ही पार्टी है शिवसेना, वो अपोजिशन में है। तीसरी पार्टी एनसीपी जो अजीत पवार के, सारे सत्तारूढ़ दल के, इनके मुकाबले आप अपनी भूमिका को कितना मजबूत देख रहे हैं? सर, आप ताजा माजी नगर सेवक जो है, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं चुन के आया है, ये दूसरा पार्टी से चुन के आया है। कमल के ऊपर ये चुन के नहीं आया है ये लोग। तो उनका बारे में जितना कम बात करूं उतना ही अच्छा है। ये लोग बीच में दूसरा पार्टी में गए थे और तीसरा पार्टी में गए थे, फिर वापस हमारा पास आ गया, राइट। ये सिलसिला, ये जो है ना, इनको पार्टी से, आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए पार्टियों में घूमते रहता है। ये इनका सिलसिला यही है, कैसा पैसा कमाओ, कौन सा पार्टी में ज्यादा, कौन सा पार्टी ज्यादा ताकत से है, आज उधर जाना है, उनसे टिकट मांगना है, इलेक्शन में खड़ा रहना है, चुन के आना है, 10% पैसा कमाना है। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आपने पहले भी कह दिया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको जनाधार मिल रहा है, जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके दम पर अगर कहें तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो विश्वास से कह रहा हूँ, जो हिसाब से जनता प्रतिसाद दे रहे हैं, मैं 110% चुन के ही आऊँगा। इस विवेकानंद नगर सीबीडी को किस व्यक्ति चाहिए आपको पता ही चल जाएगा। क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगे अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को, यहाँ प्रभाग की जनता को? 28A में शेड्यूल कास्ट का महिला है, 28B में ओबीसी महिला है, एक ओपन सीट मिला है मुझे खड़ा रहने के लिए। आप मुझे चुन के लाइए, मैं 24/7 365 डेज आपका सेवा में रहूँगा। आप रात में 2 बजे को भी फ़ोन करेंगे, मैं उपलब्ध रहूँगा। आपका सेवा करने के लिए
मुझे वोट दीजिए, सिटी पे वोट दीजिए, विजल पे वोट दीजिए। मेरा निशानी है विजिल और 28C में क्रम संख्या 10 पे सीवी रेड्डी का नाम से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर ये मैं आपसे पूछूं कि जीत कर आने के बाद 5 ऐसा क्या काम करेंगे और कैसे आप भरोसा दिलाएंगे जनता को कि आपको ही वोट दें? सर, आने वाला दिनों में CBD बेलापुर विवेकानंद नगर एक रीडेवलपमेंट का सेंटर बनने वाला है। इसमें पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा होंगे और ये पोल्यूशन रोकने का ज़रूरत है। उसके लिए NMMC का तरफ से मजबूत कदम कैसा उठाएंगे, ये उनके साथ बैठ के मैं ही प्लान करूँगा। नंबर 2 जो है, रास्ता से में जो जितना ट्रैफिक हो रहा है आज का डेट में, कारगर का पब्लिक इधर से जाते हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल में कैसा अपन ध्यान दे सकता है। और जो इनसाइड कॉलोनी में कई नंबर ऑफ ट्रक्स और बसेस आ रहे हैं, उनका नियंत्रण कैसा हो सकता है वो मैं देख लूँगा। रेड्डी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थे सीवी रेड्डी जी, जो प्रभाग 28C से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं। एक अच्छी छवि, एक आदर्श लोक प्रतिनिधि के तौर पर आपकी पहचान है। और जैसा कि आपने अपील किया है कि 15 जनवरी को घर से निकलिए, वोट कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए, समस्याओं के समाधान के लिए और बेहतर यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए आप अपने लिए आदर्श लोक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।